नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल दृष्टि स्टोरी में। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि अकेले रहना किसी सजा से कम नहीं? क्या आप सोचते हैं कि अकेलापन मतलब बोरियत, डिप्रेशन और गुमनामी? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे क्रिएटिव, सबसे जीनियस और सबसे सफल लोग अकेले रहकर ही अपनी असली पहचान बना पाए। एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, निकोला टेस्ला, लियोनार्डो दा विंची और यहां तक कि गौतम बुद्ध, इन सभी ने अपने जीवन में एक ऐसा दौर जिया जब वे अकेले थे, लेकिन उन्होंने उस अकेलेपन को एक ताकत में बदल दिया और वही उन्हें महानता की ओर ले गया। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे अकेले रहने के साथ ऐसे जबरदस्त फायदे जो आपकी सोच बदल देंगे, आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन रुको, इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में छोड़ा तो आप एक बहुत बड़ा सीक्रेट मिस कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमें भी और बेहतर कंटेंट लाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रावस्ती के जेतवन विहार में एक शांत संध्या थी। सूर्य अस्त हो चुका था और हल्की ठंडी हवा आम्र वृक्षों के पत्तों को हौले हौले हिला रही थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान मग्न बैठे थे। तभी आनंद, उनके प्रिय शिष्य, उनके पास आया। भगवान, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और कोमल स्वर में बोले, पूछो आनंद, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? आनंद ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, भगवान, संसार में हर कोई संगति चाहता है। लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, उत्सव मनाते हैं, परिवार और मित्रों के साथ रहते हैं। लेकिन जब कोई अकेला होता है तो उसे उदासी और दुख का अनुभव होता है। क्या अकेलापन सच में इतना बुरा है? बुद्ध ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यह सही है कि अधिकांश लोग अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि वे इसे एक अभिशाप मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन एक वरदान भी हो सकता है। मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाऊंगा जिनसे तुम अकेले रहने के साथ महान लाभ समझ सकोगे। आनंद उत्सुकता से बुद्ध के निकट बैठ गया और अन्य शिष्य भी ध्यानपूर्वक सुनने लगे। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक युवा राजकुमार रहता था जिसका नाम विश्वसेन था। वह भोग विलास और राजसी ऐश्वर्य में डूबा रहता, लेकिन उसे हमेशा एक अनजानी बेचैनी सताती थी। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक महान योगी रहते हैं जो ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। जिज्ञासावश वह उनके पास पहुंचा और पूछा, हे योगी, आप यहां इस घने वन में अकेले क्यों रहते हैं? क्या आपको भय या उदासी नहीं होती? योगी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजकुमार, जब मैं अकेला होता हूं तब मैं अपने मन को समझ पाता हूं। संसार की चहल पहल में मन हमेशा दूसरों के विचारों और इच्छाओं से भटकता रहता है, लेकिन एकांत में मन शांत होकर स्वयं के सत्य को खोजता है। विश्वसेन ने भी योगी के साथ कुछ दिन बिताए और ध्यान किया। कुछ ही समय में उसे अनुभव हुआ कि उसका मन अधिक शांत और स्पष्ट हो गया है। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे विचारों की गहराई बढ़ती है। तुम अपने भीतर झांक सकते हो और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हो। दूसरा लाभ, मन की शुद्धि। बुद्ध ने आगे कहना शुरू किया, कई बार जब हम भीड़ में होते हैं तो हमारा मन विभिन्न प्रकार की इच्छाओं और विकारों से भर जाता है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने विचारों को शुद्ध करने का अवसर मिलता है। उन्होंने एक और कथा सुनाई। वाराणसी में एक धनी व्यापारी था जिसका नाम महादेव था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा चिंता और अशांति में डूबा रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे महात्मन, मैंने सुना है कि आप एकांत में रहते हैं। क्या यह सच है कि अकेले रहने से मन शांत होता है? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि तुम सच में यह अनुभव करना चाहते हो तो कुछ दिन अकेले रहकर ध्यान करो। महादेव ने उनकी बात मानी और एकांत में रहने लगा। कुछ ही दिनों में
उसका मन शांत और हल्का महसूस करने लगा। उसे समझ में आया कि बाहरी दुनिया के विचार और इच्छाएं उसे अशांत कर रही थी और अकेलेपन ने उसे आंतरिक शांति प्रदान की। बुद्ध ने कहा, आनंद, अकेलापन तुम्हारे मन को निर्मल करता है। यह तुम्हें विकारों से मुक्त करता है और एक शांत और संतुलित जीवन जीने की शक्ति देता है। तीसरा लाभ, आत्मनिर्भरता का विकास। इसके बाद बुद्ध ने तीसरी कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक युवक जिसका नाम अरुण था हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। जब भी उसे कोई समस्या आती वह अपने मित्रों और परिवार पर निर्भर रहता। एक दिन वह एक घने जंगल में खो गया। वहां कोई नहीं था जो उसकी सहायता कर सके। उसे स्वयं ही भोजन जुटाना पड़ा, स्वयं ही आश्रय बनाना पड़ा। पहले तो उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि वह स्वयं अपने लिए सब कुछ कर सकता है। जब वह जंगल से लौटा तो वह पहले से अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बन चुका था। बुद्ध बोले, आनंद, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपने कार्य स्वयं करने पड़ते हैं। यह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है और आत्मनिर्भरता जीवन का सबसे बड़ा धन है। चौथा लाभ, सच्चे मित्रों की पहचान। बुद्ध ने कहा, आनंद, अकेलापन तुम्हें यह समझने में सहायता करता है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है। अम्रपाली नाम की एक स्त्री थी जो बहुत धनवान थी और उसके कई मित्र थे, लेकिन जब उसका व्यापार डूब गया और वह गरीब हो गई तो वे सभी उसे छोड़कर चले गए। तब उसे एहसास हुआ कि असली मित्र वही है जो कठिन समय में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। बुद्ध ने कहा, आनंद, जब तुम अकेले होते हो तो तुम सच्चे मित्रों की पहचान कर सकते हो। पांचवा लाभ, रचनात्मकता और नवीनता। इसके बाद बुद्ध ने एक कलाकार की कहानी सुनाई जो जब अकेला रहने लगा तो उसकी कला में नयापन आ गया। आनंद, अकेलापन तुम्हारी रचनात्मकता को जागृत करता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारी कल्पना शक्ति का विस्तार होता है। छठा लाभ, मानसिक शांति और आनंद। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा मन चिंता से मुक्त हो जाता है। उन्होंने एक व्यापारी की कहानी सुनाई जो ध्यान और एकांत के माध्यम से अपने जीवन में आनंद और शांति पा सका। सातवां लाभ, आत्मविकास और मोक्ष की ओर अग्रसरता। अंत में बुद्ध ने एक संत की कहानी सुनाई जिसने संसार को त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। आनंद, अकेलापन आत्मविकास का मार्ग है। जब तुम संसार के बंधनों से मुक्त होते हो तभी तुम सच्चे मोक्ष की ओर बढ़ सकते हो। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि अकेलापन एक अभिशाप नहीं बल्कि एक महान वरदान है। बुद्ध ने संतोषपूर्वक कहा, आनंद, जो स्वयं को जानना चाहता है उसके लिए अकेलापन सबसे बड़ा उपहार है। और इस प्रकार आनंद ने अकेलेपन को अपनाकर आत्मज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ाया। दूसरा अध्याय, तो अकेले रहने का सबसे बड़ा और पहला फायदा है आत्मचिंतन का मौका। अकेले रहना ऐसा है जैसे अपने मन की पुरानी किताब को खोलना, जिसके पन्नों पर आपकी सारी कहानियां, सपने और छिपे हुए डर लिखे हैं। जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो जिंदगी एक तेज रफ्तार की सवारी की तरह होती है। आप सब कुछ देखते हैं पर रुककर सोचने का समय नहीं मिलता। अब सोचिए, एक शांत शाम है, आप अपनी छत पर बैठे हैं, हाथ में गर्म चाय का प्याला है और हल्की ठंडी हवा आपके चेहरे को सहला रही है। कोई शोर नहीं, कोई सवाल नहीं, बस आप और आपके विचार। आप अपने आप से पूछते हैं, पिछले हफ्ते उस बैठक में मैं इतना खामोश क्यों था? क्या मैं सचमुच वही काम करना चाहता हूं जो मैं कर रहा हूं? यह आत्मचिंतन आपको अपने दिल की उस गहरी आवाज को सुनने का मौका देता है जो भीड़ में कहीं खो जाती है। मिसाल के तौर पर, शायद आपको एहसास हो कि आप सालों से एक नौकरी में फंसे हैं, जबकि आपका मन तो पहाड़ों पर घूमने या गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने का है। अकेलापन आपको अपने सच का सामना करने की हिम्मत देता है और जिंदगी को नए नजरिए से देखने का रास्ता दिखाता है। यह एक रोमांचक सफर है अपने भीतर की गहराइयों का, जहां आप अपने सबसे सच्चे दोस्त बन जाते हैं। दूसरा फायदा, स्वतंत्रता। अकेले रहना मतलब अपनी जिंदगी का बादशाह बनना। कोई सहायक नहीं, कोई हुक्म चलाने वाला नहीं, बस आप और आपकी मर्जी। ये वो आजादी है जो आपको अपनी दुनिया के नियम बनाने की ताकत देती है। कल्पना कीजिए, रविवार की सुबह है,
सूरज की किरणें आपके कमरे में झांक रही हैं और आप तय करते हैं कि आज आप बिस्तर से नहीं उठेंगे। कोई मां की पुकार नहीं की, उठो नाश्ता ठंडा हो रहा है, या जीवन साथी का सवाल की, आज क्या करने का इरादा है। आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए फिल्में देख सकते हैं, भुने हुए मक्के खा सकते हैं, और दोपहर में अचानक मन करे तो रंग बिरंगे कागज लेकर चित्रकारी शुरू कर दें, या फिर रात के 12 बजे तक सितार बजाएं, बिना किसी को परेशान किए। यह आजादी सिर्फ समय की नहीं, सोच की भी है। आप वो कपड़े पहन सकते हैं जो आपको भाते हैं, चाहे वो फटी हुई कुर्ती ही क्यों ना हो। वो खाना बना सकते हैं जो आपका मन चाहे, भले ही वो सिर्फ खिचड़ी हो, और अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जी सकते हैं। यह आजादी आपको यह एहसास दिलाती है कि आप अपनी कहानी के कथाकार हैं और हर दिन आपके हाथों से लिखा जा रहा है। तीसरा फायदा, शांति और सुकून। अकेले रहना ऐसा है जैसे किसी जंगल की छोटी सी कुटिया में चले जाना, जहां सिर्फ पंछियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में शोर हर तरफ है, सड़कों पर गाड़ियों की चिल्लाहट, बाजार की भीड़, या घर में बच्चों की शरारतें। लेकिन अकेले में आप उस शोर से मुक्त हो जाते हैं। सोचिए, आप अपने घर की चौखट पर बैठे हैं, बाहर हल्की बारिश हो रही है, और आप बस उस खामोशी को महसूस कर रहे हैं जो बारिश की बूंदों के साथ आती है। कोई आपको टोकने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं। यह शांति आपके मन को ऐसा सुकून देती है जैसे कोई थके हुए पैरों को गर्म पानी से सेंक रहा हो। मान लीजिए आप दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटे हैं। अकेले में आप अपनी पसंद का गीत बजा सकते हैं, एक दिया जला सकते हैं, और अपने मन को तरोताजा कर सकते हैं। यह सुकून आपके सारे तनाव को पिघला देता है और आपको एक गहरी शांति का एहसास कराता है, जैसे कोई कोमल हवा आपके दिल को सहला रही हो। चौथा फायदा, रचनात्मकता में वृद्धि। अकेलापन आपके मन को एक खुला आसमान देता है, जहां विचार, सपने और रंग बिना किसी बंधन के उड़ान भरते हैं। जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो आप उनकी बातों में उलझ जाते हैं, कभी हंसी ठिठोली, कभी तर्क वितर्क, कभी उनकी सलाह। लेकिन अकेले में यह आपकी अपनी मंच है। सोचिए, आप अपने कमरे में बैठे हैं, हाथ में एक कागज और कलम है, और अचानक आपको एक कहानी सूझती है। एक लड़का जो सितारों से बातें करता है। आप लिखना शुरू करते हैं और कुछ ही घंटों में आपके पास एक पूरा किस्सा तैयार है। या शायद आप रसोई में हैं और सोचते हैं क्यों ना कुछ नया बनाया जाए। आप आटे, मसालों और सब्जियों से एक अनोखा पराठा बना डालते हैं। बड़े बड़े कवियों और चित्रकारों ने अपनी सबसे खूबसूरत रचनाएं अकेले में बनाई है। अकेलापन आपके मन को आजाद छोड़ता है और आपकी रचनात्मकता आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगती है। यह ऐसा है जैसे आपके भीतर एक जादूगर छिपा हो जो हर पल कुछ नया गढ़ता है। पांचवा फायदा, अपने शौक पूरे करने का समय। अकेले रहना मतलब अपने लिए एक पूरा खेल का मैदान, जहां आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जिंदगी में हम अक्सर दूसरों की खुशी के लिए अपने शौक को एक तरफ रख देते हैं, लेकिन अकेले में यह आपका समय है, आपकी अपनी दुनिया है। सोचिए, आपको पुरानी हिंदी फिल्में पसंद है। आप सारा दिन किशोर कुमार के गाने सुनते हुए शोले या मुगल आजम देख सकते हैं। कोई नहीं कहेगा कि यह पुराना है, कुछ नया देखो। या शायद आपको नृत्य करना अच्छा लगता है। आप अपने कमरे में गीत बजा सकते हैं और घंटों तक थिरक सकते हैं, बिना किसी की नजर या टिप्पणी के। मान लीजिए आपको चित्र बनाना पसंद है। आप पुरानी तस्वीरें, रंग बिरंगे कागज और चमकदार सजावट लेकर अपने बचपन की यादों को एक सुंदर किताब में बदल सकते हैं। यह समय आपके लिए एक अनमोल खजाना है जो आपको वो खुशी देता है जो सिर्फ आपकी अपनी होती है। यह आपके दिल को हल्का करता है और आपको यह एहसास दिलाता है कि आपकी छोटी छोटी पसंद भी कीमती है। छठा फायदा, बेहतर फोकस। अकेले रहना आपके मन को एक तेज धार वाली तलवार की तरह बनाता है। कोई रुकावट नहीं, कोई शोर नहीं, बस आप और आपका लक्ष्य। जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो छोटी छोटी चीजें आपका ध्यान भटकाती हैं। कोई चाय के लिए पूछता है, कोई दरवाजा खटखटाता है, या बच्चे इधर उधर भागते हैं। लेकिन अकेले में यह एक जादुई शक्ति की तरह है। सोचिए,
आप एक नई किताब लिखना चाहते हैं। आप अपने मेज पर बैठते हैं, कागज कलम लेते हैं और कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। कोई आपको टोकने वाला नहीं। या शायद आप कोई नया हुनर सीख रहे हैं, जैसे सिलाई। आप अपनी मशीन के साथ घंटों तक लगे रहते हैं, हर टांके को परखते हैं। यह एकाग्रता आपको अपने सपनों के इतने करीब ले जाती है कि आप खुद पर गर्व करने लगते हैं। यह ऐसा है जैसे आप अपने मन की सारी ताकत एक जगह जमा कर रहे हो, और परिणाम कुछ शानदार, कुछ अनोखा। 7वां फायदा, भावनात्मक मजबूती। अकेले रहना आपके लिए एक प्रशिक्षण का मैदान है, जहां आप अपने दिल और दिमाग को पत्थर की तरह मजबूत बनाते हैं। जब कोई आपके साथ नहीं होता तो हर मुश्किल आपकी अपनी लड़ाई बन जाती है और हर जीत आपकी अपनी माला। सोचिए, आपका कोई करीबी आपको छोड़ गया है। अकेले में आप उस दर्द को महसूस करते हैं, आंसुओं को बहने देते हैं और फिर धीरे धीरे खुद को संभालते हैं। कोई आपको सलाह देने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, बस आप और आपकी हिम्मत। या शायद आप एक नए शहर में अकेले रह रहे हैं। शुरुआत में सब कुछ अजनबी लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप सीखते हैं कि बाजार से सामान कैसे लें, खाना कैसे बनाइए और खुद को कैसे खुश रखें। यह प्रक्रिया आपको यह सिखाती है कि सच्ची ताकत आपके भीतर से आती है। यह मजबूती आपको हर आंधी का सामना करने की शक्ति देती है और आपको यह एहसास दिलाती है कि आप अकेले भी पूरे हैं, एक सिपाही जो हर जंग जीत सकता है। अगला अध्याय, गौतम बुद्ध का जीवन। हमेशा से ही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उनकी खोज, उनकी साधना और उनका ज्ञान मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बना। लेकिन उनके जीवन का एक पहलू जो अक्सर कम चर्चित रहता है, वह है अकेलेपन का महत्व। ये कहानी उसी अकेलेपन की गहराई को छूती है, जिसने बुद्ध को न केवल स्वयं को जानने में मदद की, बल्कि दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। गौतम बुद्ध, जिन्हें पहले राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, एक ऐसे जीवन में रह रहे थे जो सुख और वैभव से भरपूर था। लेकिन एक दिन जब उन्होंने बूढ़े व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति को देखा, तो उनके मन में जीवन के सच्चे अर्थ को लेकर प्रश्न उठने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सांसारिक सुख नश्वर है और जीवन का असली उद्देश्य कुछ और ही होना चाहिए। इसी सोच के साथ सिद्धार्थ ने अपना राजपाट, अपनी पत्नी और अपने नवजात पुत्र को त्याग दिया। वे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें वह शांति और ज्ञान नहीं मिला जिसकी वे तलाश कर रहे थे। अंततः उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान केवल अकेलेपन में ही मिल सकता है। बोध गया में सिद्धार्थ ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रण लिया कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिल जाता। उनके आसपास कई लोग थे जो उनकी साधना को देखकर हैरान थे। कुछ उन्हें प्रोत्साहित करते तो कुछ उन पर संदेह करते, लेकिन सिद्धार्थ ने सभी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अकेलेपन में डुबो दिया। कई दिनों तक सिद्धार्थ ने भोजन, पानी और नींद का त्याग किया। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका मन और मजबूत होता गया। अकेलेपन में उन्होंने अपने मन की सभी परतों को खोलना शुरू किया। उन्होंने अपने भीतर के डर, लालच, क्रोध और संदेह को पहचाना और उन पर विजय पाने का प्रयास किया। जैसे जैसे सिद्धार्थ की साधना गहराती गई, मार बुराई का प्रतीक ने उन्हें विचलित करने की कोशिश की। मार ने सिद्धार्थ के सामने कई प्रलोभन रखे। उसने उन्हें सांसारिक सुखों का वादा किया, उन्हें डराने की कोशिश की और उनके मन में संदेह पैदा करने का प्रयास किया। लेकिन सिद्धार्थ ने अपने अकेलेपन की शक्ति से सभी प्रलोभनों को दूर कर दिया। मार ने पूछा, तुम इतने दिनों से अकेले हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो? सिद्धार्थ ने शांति से उत्तर दिया, अकेलेपन में ही मैंने अपने आप को जाना है। डर केवल तब होता है जब तुम अपने आप से दूर भागते हो। मैंने अपने आप से मिलने का साहस किया है और इसलिए मैं अब किसी भी प्रलोभन से विचलित नहीं हो सकता। अंततः सिद्धार्थ ने अपने अकेलेपन की शक्ति से ही ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें समझ आया कि दुख का कारण लालच,
क्रोध और अज्ञान है। उन्होंने मध्यम मार्ग की खोज की, जो न तो अत्यधिक सुख है और न ही अत्यधिक तपस्या। वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध ने महसूस किया कि अकेलेपन ने उन्हें अपने आप से मिलने का मौका दिया। उन्होंने कहा, अकेलेपन में ही मन की सच्ची आवाज सुनाई देती है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे सभी विचार, भावनाएं और संदेह सामने आते हैं। उन्हें समझने और उन पर विजय पाने का यही सही समय होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अकेलेपन का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, अकेले रहने से तुम्हें अपने आप को जानने का मौका मिलता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हो। यही वह समय होता है जब तुम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने आगे कहा, अकेलेपन का मतलब यह नहीं है कि तुम दुनिया से दूर भागो। इसका मतलब है कि तुम अपने आप से मिलो, अपने आप को समझो और फिर दुनिया को समझो। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेलेपन का डर नहीं, बल्कि उसका सही उपयोग करना चाहिए। अकेले रहने से हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं, अपने विचारों को समझ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अकेलेपन में ही हम अपने आप को जान सकते हैं और सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर कभी तुम्हें अकेले रहने का मौका मिले तो उसे डर के साथ नहीं, बल्कि उत्सुकता और साहस के साथ स्वीकार करो, क्योंकि अकेलेपन में ही तुम्हारे भीतर छुपा हुआ ज्ञान प्रकट होता है। ये कहानी न केवल अकेलेपन के महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमें अपने आप से मिलने का साहस करना चाहिए। गौतम बुद्ध की तरह हम भी अपने अकेलेपन को अपनी शक्ति बना सकते हैं और जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सकते हैं। तो मित्रों, ये थी गौतम बुद्ध की ज्ञानवर्धक कथा, जिसने हमें सिखाया कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मविकास का एक महान अवसर है। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, ऐसी ही और रोचक पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। धन्यवाद।